अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कभी सोचा है वार अचानक नहीं होती। वार पहले दिमाग में होती है, फिर प्लानिंग रूम पर, फिर बॉर्डर पर और सबसे लास्ट में न्यूज़ चैनल पर। 2026 का यूएस इजराइल वर्सेस ईरान कॉन्फ्लिक्ट भी ऐसा ही है। ये एक दिन का गुस्सा नहीं, ये सालों से पक रहा था। हर बड़ी कहानी का पहला रीज़न होता है डर। इजराइल को डर था ईरान न्यूक्लियर पावर के बहुत करीब पहुंच रहा है। Iran will be capable of producing alone, without importing anything, nuclear bombs within 3 to 5 years. Time is running out. I believe that only the United States can lead this vital international effort to stop the nuclearization. The most dangerous of these regimes is Iran, but the deadline for attaining this goal is getting extremely close. Iran is gearing up to produce 25 bombs, atomic bombs a year, 250 bombs in a decade. Iran's completed the first stage. By next spring, at most, by next summer, they will have finished the medium enrichment and move on to the final stage. From there, it's only a few months, possibly a few weeks, for the first bomb. Iran is so dangerous. Weeks away from having the fissile material for an entire arsenal of nuclear bombs. They have the wherewithal, the stored up, preserved knowledge to make a bomb very quickly if they wanted to do it. If not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months. न्यूक्लियर का मतलब सिर्फ बॉम्ब नहीं, मतलब अगर चाहो तो आप बॉम्ब बना सकते हैं। और जब किसी के पास बॉम्ब बनाने की ताकत आ जाए तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। इसलिए इजराइल के अनुसार उनका ये सर्वाइवल का सवाल था, ईरान के लिए ये पावर का सवाल था। यहीं से टेंशन शुरू होती है। सीधी जंग नहीं, छुपी हुई जंग। ईरान ने सीधा इजराइल पर अटैक कम किया, लेकिन लेबनान में हिजबुल्ला, गाजा में ग्रुप्स और इराक में कुछ मिलिशियस, ये सब इजराइल और अमेरिका पर प्रेशर बनाते रहे। इसको सिंपल में समझो, लोग लड़ना चाहते हैं लेकिन सीधा नहीं लड़ते, तीसरे को आगे कर देते हैं। ये धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाने का तरीका था। इजराइल ने सोचा जब तक हेड सेफ है ये रुकेगी नहीं। हेड का मतलब सुप्रीम लीडर। दिसंबर 2025 ईरान के अंदर प्रोटेस्ट शुरू। लोग महंगाई से परेशान, जॉब्स कम और गुस्सा ज़्यादा। जब घर के अंदर ही आग लगी हो तब बाहर से धक्का लगाना आसान हो जाता है। ये इम्पोर्टेंट वक्त था क्योंकि वार सिर्फ स्ट्रेंथ पर नहीं, टाइमिंग पर जीती जाती है। फिर 28 फरवरी 2026 सुबह एक ऑपरेशन स्टार्ट होता है। अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के कई मिलिट्री जगह पर स्ट्राइक करते हैं। मिसाइल्स, जेट्स, ड्रोन्स, लेकिन सबसे बड़ा टारगेट था सुप्रीम लीडर। महीनों तक उनकी मूवमेंट ट्रैक की गई, मीटिंग कंफर्म हुई, लोकेशन लॉक हुई और फिर स्ट्राइक। 1 सेकंड में सिस्टम का टॉप हिस्सा खत्म। इसको सिंपल में समझो, अगर आप किसी बॉडी का दिमाग हटा दो तो बॉडी कुछ देर तक हिलती है, फिर कंट्रोल लूज कर देती। लेकिन यहाँ स्टोरी सिंपल नहीं थी। ईरान ने तुरंत फुल वार नहीं छेड़ी। उसने क्या किया? मिसाइल लॉन्च किए, ड्रोन्स भेजे, हिजबुल्लाह को एक्टिवेट किया, अमेरिकन बेस को टारगेट किया। और सबसे डेंजरस स्टेप, स्टेट ऑफ हॉर्मोज को टेंशन जोन बना दिया। ये जगह छोटी है लेकिन यहीं से दुनिया का बहुत सारा तेल गुजरता है। अगर ये बंद हो जाए तो पेट्रोल महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी और दुनिया की इकोनॉमी हिल जाएगी। ये सिर्फ वार नहीं थी, ये इकोनॉमी पर प्रेशर था। अब समझते हैं कौन देश किसके साथ और क्यों। अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। सऊदी अरबिया और यूएई भी ईरान से डरते हैं, इसलिए वो इजराइल के क्लोज आए। और रशिया और चाइना, उन्होंने सीधा वार ज्वाइन नहीं किया। क्यों? क्योंकि कभी कभी सबसे स्मार्ट मूव होता है साइड में खड़े रहकर देखना। अगर अमेरिका मिडिल ईस्ट में बिजी हो तो दूसरे एरिया में वीक हो सकता है। ये सब सीधा नहीं है, ये चेस गेम है। अब एक बड़े सवाल पर आते हैं कि क्या ये वर्ल्ड वार बन सकता है? अभी तक ये रीजनल वार है लेकिन रिस्क बड़ा है। अगर एक बड़ा देश सीधा घुस जाए या कोई मिसाइल गलत जगह लग जाए तो चेन रिएक्शन स्टार्ट हो सकता है। वर्ल्ड वार तब होती है जब सबसे पावरफुल देश एक साथ बैटलफील्ड पर आ जाए। अभी वो स्टेज नहीं आई है लेकिन हवा भारी है। और ये सिर्फ जंग नहीं, ये पावर रिसेट है। अगर आप सारे पॉइंट्स को जोड़ दो, न्यूक्लियर डर, छुपी हुई जंग, ईरान के अंदर प्रोटेस्ट, सही टाइमिंग, टॉप लीडर की मौत, ऑयल पर कंट्रोल, देशों का कैंप चूज करना, तो ये एक एक्सीडेंट नहीं लगता, ये एक स्लो बिल्डअप लगता है। जैसे कोई सिस्टम रिसेट हो रहा हो। मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस बदल रहा है और जब पावर बैलेंस बदलता है तो दुनिया का मैप भी धीरे धीरे बदलता है। अब आते हैं सबसे बड़े कंट्रोवर्शियल सवाल पर। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये वार किसी और इशू को दबाने के लिए है, जैसे एप्स्टीन फाइल्स का नाम लिया जा रहा है या ओपन एआई और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स का। सच क्या है?
अब तक कोई ऑफिशियल प्रूफ नहीं मिला जो डायरेक्टली बताए कि इनका इस वार से लिंक है। लेकिन हिस्ट्री में एक बात सच है, जब बड़ा क्राइसिस होता है तो लोगों का ध्यान ऑटोमेटिकली उस पर चला जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों कनेक्टेड है, लेकिन सवाल उठना नेचुरल है। फैक्ट और डाउट अलग चीज़ें होती है। ये वार सिर्फ मिसाइल्स की नहीं, ये वार नैरेटिव, कंट्रोल और डर की है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये रुक जाएगी या ये बस शुरुआत है? आप खुद सोचिए। धन्यवाद।